स्वामी जी, मेरी अगली क्वेश्चन ये है। मेरी खुद की साधना काल के दौरान जो घटनाएं घटी, तो मैं काफ़ी आश्रमों में गया गुरु की तलाश में। और गुरु तो मुझे मिले, लोगों ने बताया, मैं गया, गुरु मिले। उन लोगों ने जो भी पद्धति बताई मुझको करने के लिए साधना के तहत मैं किया, लेकिन गुरु से जो गुरुडम जो होता है, यानी कि उनका जो बताने की जो विधियां हैं, वो कहीं ना कहीं गोल गोल घुमा करके एक जगह पर ला करके रोक दिया जाता है, जिससे कि साधक ऊपर की ओर और उठ नहीं पाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, कुछ बौद्ध बौद्ध धर्म में मैं जब था, तो वहाँ पर सुबह का दिनचर्या स्टार्ट होता था, चक्रायन करना है, ठीक है। उसके बाद फिर विपස්සना करनी है। इसके बाद फिर घंटा का स्वर सुनना है, वगैरह वगैरह था। इसमें अगर साधक बीमार भी पड़ जाते थे, तो भी वो कहते थे कि अरे तुम बीमार, ये तो तुम्हारा शरीर है, शरीर को छोड़ो, तुम तो आत्मा हो, उठो दौड़ो और तुम वही करो, वरना तुम्हारा लाइफ बर्बाद हो गया। तो वैसी गुरुडम या वैसी गुरु को किस प्रकार से, मतलब कि अपने जीवन में क्या उतारना चाहिए या उनको त्याग करके जाना चाहिए, जिससे कि उसकी साधना काल में समस्या आ रही है। हाँ, सबसे पहले तो अब प्रश्न गुरु पे आ गया हाँ जी। कि गुरु का चुनाव कैसे होना चाहिए। हाँ जी। भाई सबसे पहला हाँ। प्रश्न है ना कि हाँ गुरु जी। का चुनाव कैसे हो, कि कौन गुरु है, कौन क्या सा? है। हाँ जी। क्योंकि ऐसे तो सभी गुरु बैठे सभी हुए हैं। गुरु हैं। हाँ जी। ठीक है, ये अच्छी बात है। पहले तो मैं आपको एक बात बता देना चाहूंगा, इनके बारे में कुछ बता देना चाहूंगा। इनको थोड़ा सा देख लें। इनके चेहरे से आपको लगता होगा न जाने मैं किस आदमी के साथ चर्चा करने बैठ गया। रियल, ये इनको बुरा नहीं लगेगा, ये मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी कह रहा हूं। ये आदमी क्या क्या डिग्री रखता है, जरा थोड़ा वो बता दो ताकि चर्चा आगे आसानी रहे। आ, मेरा मेरा नाम, आ, जन्मजात मेरा नाम आ, पैट्रिक डिकोस्टा है, क्योंकि मैं क्रिश्चियन धर्म से रिलेटिव हूँ। और मेरे वंशज जो थे 16वीं शताब्दी में गोवा में आए, और गोवा से ही हम लोग का विस्तार हुआ, गोवा पंजिम से। और मेरे पापा आर्किटेक्ट इंजीनियर थे, और उन्होंने मेरी पढ़ाई के लिए कर्नाटका मुझे भेजा। मैं कर्नाटका स्टेट से पढ़ने के बाद फिर ग्रेजुएशन तक कंप्लीट करने के बाद यूएसए गया। यूएसए से एमटेक का मैंने डिग्री की, और उसके बाद मैं कुछ वर्ष तक एमटेक का पढ़ाई करने के बाद अमेरिका में ही, सैन फ्रांसिस्को में ही मैंने कुछ जॉब्स किए। उसके बाद मैं वापस इंडिया आया, इंडिया में फिर कुछ जॉब्स किए। उसके बाद धर्म के बारे में मुझको रुचि मिली, और मैं घर वगैरह त्याग करके काफ़ी टाइम भटका। और इस प्रकार से मेरी ज़िंदगी धीरे 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 धर्म के प्रति अग्रसर हुई। और फिर जीवन में एक समय आया कि मैं ओशो को जाना, और 6 दिसंबर सन 2002 को मैंने संन्यास लिया। संन्यास लेने के बाद काफ़ी कुछ हुआ। घर परिवार तो छोड़ा ही था, बहुत बार भटका, बहुत सारे धर्मों में भी भटका। इवन कि जितने भी हो सकते हैं, मुस्लिम से लेके हिंदू से लेके बौद्धिस्ट, जैनी, पारसी, सभी के पास मैं भटका। भटका ही नहीं, वो जो बोले, जितना बोले, जैसे बोले, वो सब कुछ मैं किया, लेकिन रिजल्ट 0/0। हाँ, रिजल्ट बस इतना ही हुआ कि उसको करने से थोड़ा सा मन में ये भाव आता था कि हाँ कुछ हो रहा है, कुछ पाने वाला है, कुछ मिलने वाला है, कुछ हो रहा है, कुछ जाग रहा है। लेकिन जब मैं समझा कि कुछ हो नहीं रहा है, सिर्फ ये वातावरण का एक हवा है, तो मैं समझा कि ये कुछ होने वाला नहीं है, सब राउंड राउंड चल रहा है। देन आफ्टर मैं वहाँ से क्वाइट होते गया। जहाँ मुझको लगा कि यहाँ पर गुरु सही नहीं है या कुछ हो नहीं रहा है, सिर्फ एक हवा बनाई जा रही है, वहाँ से मैं हटता चला गया, हटता चला गया। और अंततः मैं जानते जानते एक समय आया कि मैं स्वामी जी को जाना, और मुझे लगा कि शायद मैं जिसे ढूंढ रहा था वो इनके अंदर है, और मैं इनका शिष्यत्व स्वीकार करके इनके शरणों में आया। कितने साल से सुन रहे थे मुझे? लगभग 2.5-3 साल से मैं इनको सुना। और मैं इनसे कहूँ 2.5-3 साल ये बर्बाद कर रहे हैं मेरे ऊपर, तो इनको कैसा लगेगा? कोई बात नहीं, जिंदगी तो वैसे ही बर्बाद हो रही है, अगर एक बार और बर्बाद होना पड़े तो उसके लिए मैं खुशी खुशी निछावर हूँ, क्योंकि कुछ तो मिला नहीं। अब लास्ट इनके शरण में भी आकर के देखता हूँ, अगर मिल अब जाए। आज मैं एक ऐसी चर्चा करने वाला हूं इस संबंध में
जो सुन के आप में से बहुत से लोगों को अपनी जिंदगी में चल रही झंझटों का पता भी चलेगा, साथ से साथ कुछ लोगों को अचानक निराशा भी घेर सकती है। लेकिन फिर भी सत्य तो सत्य है, कहा जाना चाहिए, सुना भी जाना चाहिए। इनके चेहरे से, इनके यहाँ व्यक्तित्व से मैंने एक चीज महसूस की कि ये बहुत अच्छे सेवक हैं, बहुत अच्छी सेवा कर सकते हैं। इनके अंदर शिष्य होने की कला है, ये इनके अंदर से मैंने महसूस किया बहुत गहरे में। लेकिन इनकी क्वालिफिकेशन इतनी है कि जितनी मैं तो सोच भी नहीं सकता, क्योंकि मैं तो बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी। लेकिन मुझे देख के आप सबको ये फील होता होगा कि ये बहुत पढ़ा लिखा है, जबकि मेरे अंदर आप सब फील भी कर पाओगे कि सेवा भाव और शिष्यत्व भाव नहीं है। ये एक ऐसी बात है जिसके बारे में मैं कहने के साथ साथ आपको चाणक्य का कुछ वक्तव्य बता देना चाहता हूं। जितने भी धर्म पुस्तक लिखे गए हैं आज तक, इन्होंने तो बहुत पढ़े होंगे। मेरे देखे, जबकि मैंने बहुत पढ़ा नहीं, थोड़ा बहुत मैं तो आगे पढ़ता हूं, पीछे थोड़ा बहुत देख लेता हूं पुस्तकों को, फिर बंद करके रख देता हूं, क्योंकि सारा सार या तो आरंभ में होता है या अंत में, बीच में तो बकवास होती है। तो मैंने चाणक्य नीति जब पढ़ी तो मुझे लगा कि मनुष्यता का इतना गहरा एनालिसिस शायद ही किसी और व्यक्ति ने किया हो, साइकोलॉजी का, उनके जो एक सोशियोलॉजी का, केवल साइकोलॉजी नहीं बोल रहा हूं, साइकोलॉजी तो आजकल एक ऐसा विषय हो गया जिसे देखो साइकोलॉजी पढ़ रहा है, लेकिन सोशलिज्म का, साइकोलॉजी का, आदमी के व्यक्तित्व का, हर तरीके का इतना अच्छा विश्लेषण चाणक्य ने किया कि शायद ही किसी ने किया। निश्चित रूप से मैं मानते हो? हाँ जी, हाँ जी। लेकिन चाणक्य ने अपनी पुस्तक में अंत में एक बात लिखी जो शायद कोई नहीं पढ़ता। चाणक्य ने यह लिखा कि ऐसा लिखने वाला ऐसा करने वाला ऐसा हो सकता है, ऐसे कर्म करने वाला ऐसा हो सकता है, ऐसे गुण वाले व्यक्ति को राजा होना चाहिए, ऐसे गुण वाले को सेवक होना चाहिए, ना तमाम बातें। लेकिन अंत में उन्होंने ये लिखा कि जिन गुणों की बात की जाती है वो गुण आप लेके पैदा होते हैं, उन गुणों को आप अचीव नहीं कर सकते, उन गुणों को आप अपने ऊपर लाद नहीं सकते। आपका गुण धर्म जो है वो आप मां के पेट से लेके पैदा होते हो। अब ये जो बात है मैं इसे इनके ऊपर लागू करता हूं। मेरे हाथ में और मेरे व्यक्तित्व में आपको देख के लगेगा कि ये व्यक्ति ज्ञानी है, ये व्यक्ति पढ़ा लिखा है, जबकि सच में वास्तव में मैंने कुछ भी ज्यादा पढ़ाई नहीं की। मैं पढ़ाई में सबसे बेकार आदमी, रद्दी आदमी। लेकिन इनका व्यक्तित्व जो लेके पैदा हुए थे, सेवा भाव, जिसको लेके ये 20 साल से आश्रमों में घूम रहे हैं, 20 साल के आसपास हो गए, 20 साल से ये आश्रमों में घूम रहे हैं, जहां जाते हैं वहां सेवा करते हैं, लोगों से जो भी बोलते हैं वो करते हैं। ये इनका सेवा भाव ये लेके पैदा हुए। लेकिन इनके सेवा भाव में जो सबसे ज्यादा एक डिफरेंट चीज है वो ये है कि इन्होंने ज्ञान किताबों से लादा, जानकारियां इन्होंने किताबों से ला दी। और मैं आपसे कहता हूं, इनके जीवन का सबसे बड़ा झंझट है कि इनके सेवा भाव में, इनकी यात्रा में इनका वो ज्ञान रुकावट होता है जो ज्ञान इन्होंने अचीव करने की कोशिश की। बहुत गहरे में कई लोग ऐसे होते हैं जिनको देख के ये प्रतीति होती है कि ये व्यक्ति शहंशाह टाइप का, वो उनके व्यक्तित्व से झलकता है। मैं इस बात को आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से आप किसी भी गुणधर्म को लेके पैदा होते हैं, जो कि फैक्ट है, उसी तरीके से ये भी जान लीजिए कि बुद्धत्व का गुणधर्म भी आप लेके पैदा होते हैं, ये अचीव नहीं किया जा सकता।
ये बात कहते ही आप में से कितने लोग जो बुद्धत्व की यात्रा में लगे होंगे, झटका लगा होगा, क्योंकि बैठे हैं तुम्हारे गुरु चारों तरफ जो तुमसे कह रहे हैं आओ बुद्धत्व दिला दें, आओ बुद्धत्व दिला दें, आओ बुद्धत्व दिला दें। और जहां भी ये गए, जहां भी ये गए, इनको पंडित मिले, इनको आज तक गुरु नहीं मिला। लेकिन वो गुरु का टंगा लगाया था, इसलिए गुरु बोलना पड़ता है। कारण है, गुरु कोई भी होगा, वो किसी प्रकार की व्यवस्था को आपके ऊपर थोप के काम नहीं करेगा, वो आपके व्यक्तित्व के हिसाब से काम करेगा। लेकिन व्यक्तित्व के काम के हिसाब में एक बात बहुत गहरे में समझ लेना जरूरी है कि आप में से जितने भी लोग जो बात सुनते हैं, मैं आपको बिल्कुल विश्वास दिला देता हूं, आप में से आपको आपका व्यक्तित्व ही नहीं पता। आपने कुछ किताबें पढ़ ली, उनको अपना व्यक्तित्व बनाने की कोशिश करते हो और कहते हो हमारा वो व्यक्तित्व है। कुछ लोग दूसरे से प्रभावित होकर चल दिए और कहते हैं हमारा वो व्यक्तित्व है। मैंने इनसे एक बात कही थी कल, मैंने इनसे कहा था कि मैंने तुम्हारे अंदर एक चीज देखी है कि तुम्हारा सेवा भाव है और मैं तुम्हारे सेवा भाव को हवा दूंगा। किसी भी व्यक्ति का गुणधर्म अपनी 100% चरम अवस्था तक पहुंचने पर आनंद में रूपांतरित हो जाता है। मैं बुद्धत्व नहीं शब्द इस्तेमाल कर रहा, आनंद में रूपांतरित हो जाता है यदि उसके गुणधर्म को ही निखारा जाए। लेकिन मैंने यह भी इनसे कहा था कि इस गुणधर्म को निखारने में जब जब ऐसा होगा कि तुम्हारा पढ़ा लिखा ज्ञान निकल के मेरे सामने खड़ा होगा, मैं उसके ऊपर उसकी पूंछ पे पैर रख दूंगा। पूछो कहा था, हाँ जी बोले थे। ये मेरा, जो भी व्यक्ति मुझे मिले हैं, जो भी व्यक्ति मेरे साथ रहे हैं, जो भी व्यक्ति मुझे मिलने आते हैं, मैं उनके साथ पहला एक कमिटमेंट करता हूं कि मैं आपके ऊपर किस तरीके का अब काम करूंगा। प्राथमिकता आपकी क्या है पहले मैं पहचानूंगा, फिर उसी पे काम करूंगा, लेकिन दो शर्त के साथ। पहली शर्त ये कि मैं आपके ऊपर काम करूंगा आपके खास विषय पे, लेकिन तरीका मेरा ही होगा, तरीका मेरा ही होगा, तुम्हारे तरीके से नहीं करूंगा, क्योंकि तुम्हारे तरीकों से ही तुम जैसे हो वैसे हो। लेकिन लोग इन तरीकों के चलने में कभी कभी पीड़ा पाते हैं, वो पीड़ा जिसको वो लेना नहीं चाहते, लेकिन उनको पता नहीं, कई बार तो वो दवाई भी खाना नहीं चाहते कड़वी होने के कारण जो उनको फायदा करने वाली थी। कई बार उनके पास कुछ प्रतीक्षाएं करने की कला नहीं होती जिस प्रतीक्षा को करना जरूरी होता है। इसलिए एक बात यहां पे और कह दूं कि गुरु को अगर तलाशना है, फेसबुक पे तमाम गुरु पड़े हुए हैं, जगत में तमाम गुरु पड़े हुए हैं। गुरु जो भी होगा, दो बातों का अगर गुरु के संबंध में आपको समझ आ जाए तो आपको पता लग जाएगा कि आपने गुरु चुना है कि गुरु घंटाल चुना है। पहली बात, जो किसी व्यवस्था का अनुयायी है, जो पहले से चल रही किसी व्यवस्था का अनुयायी है, वो गुरु कभी नहीं हो सकता। पहले से चल रही व्यवस्था को ही अपने यहां ढाल के और उसी को रिपीट कराएगा, वो गुरु नहीं हो सकता। भले ही उस व्यवस्था पे चल के वो खुद बुद्धत्व को उत्तर क्यों ना हो गया हो, तब भी वो गुरु नहीं हो सकता। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। यदि कोई किसी की उंगली पकड़ के अपनी मंजिल तक पहुंच भी जाता है, तब भी एक चीज उसे होती है, और वो होती है कि रास्तों का ज्ञान नहीं होता। और जिस व्यक्ति को रास्तों का ज्ञान नहीं हो सकता, वो अपनी मंजिल पे बैठ के बड़े आनंद के गीत तो गा सकता है, लेकिन वो आनंद के गीत आपको प्रभावित भी करेंगे, लेकिन उससे अगर रास्ता पूछोगे तो वो रास्ता नहीं बता पाएगा। वो ये कहेगा और कर लो, और जोर लगा लो, और ये सब कर लो। वो ये बातों में तुम्हें उलझाएगा, निश्चित है। क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि वो गया कहां से।
उसको पता ही नहीं है कि रास्तों में झंझट थे। बाप की उंगली पकड़ के बच्चे अगर बाजार चले जाते हो तो उन्हें कुत्तों के भौंकने से जो डर होना चाहिए वो नहीं होता। उन्हें रास्तों में मोटरसाइकिलें जो डराती हैं वो उन्हें पता नहीं चलता, क्योंकि बाप बचा के निकाल के ले जाता है। गुरुओं की संगत में भी कई लोग उपलब्ध होते हैं, लेकिन उनको रास्तों का पता हो ये बिल्कुल नहीं। तो हमेशा अगर गुरु चुनना हो जिससे तुम्हें तुम्हारा योग्य मार्ग पूछना है, तो ऐसे गुरु से पूछो जो स्वयं भटक भटक के पहुंचा है, जिसने बहुत से मार्गों पे बहुत सी पीड़ाएं पाई हैं, बहुत से झंझटें उठाई हैं। वो आदमी जो भटक भटक के पहुंचेगा वो दूसरे के व्यक्तित्व को समझ के उसके हिसाब से उसे मार्ग बता पाएगा। नहीं तो सीधा सीधा ये कर लो, बस ये कर लो, उन्होंने ये कराया, हमने ये, तुम भी ये कर लो, उन्होंने ये वस्त्र दिए, तुम भी ये पहन लो, यही चलता रहता है। तो पहला गुरु का लक्षण होना चाहिए कि वो गुरु किसी भी व्यवस्था से बंधा हुआ नहीं होना चाहिए, और जिसने स्वयं के संघर्षों से अपनी मंजिलों को पाया। निश्चित ही गुण उसके अंदर था। हो सकता है आप लोग कहें कि फिर पाया शब्द कहां से आया जब स्वभाव में ही होता था। मैं कहता हूं स्वभाव में ही था, लेकिन भटक भटक के पा लिया। गंगा को सागर पहुंचना था, क्योंकि गंगा का जो पानी था, जो बूंदे थी, वो सागर के बादलों से ही आई थी। तो सागर तक वो पहुंच जाएगी, बिल्कुल पहुंच जाएगी। तो पहली बात, ऐसे गुरु को चुनो जिसने अपना मार्ग खुद प्रशस्त किया हो। दूसरी बात, गुरु को पहचानने के लिए, क्योंकि बहुत बैठे हुए मार्केट में, उनको पहचानने के लिए दूसरा ढंग ये होना चाहिए, क्या आप उनके आवरण और आचरण के बारे में जानकारी रखते हैं। आवरण का मतलब होता है जो वो ऊपर ऊपर दिखा रहे हैं। आवरण दिखा रहे हैं, ऐसे वस्त्र पहनते हैं, ऐसे शांत होके चलते हैं, ऐसे प्रणाम करते हैं, ऐसे बोलते हैं, ये आवरण है। लेकिन आचरण अगर देखना हो तो आचरण उनके जीवन शैली से मिलता है। क्या करते हैं, क्या खाते हैं, कैसे जीते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे क्रोध करते हैं, कैसे सामान्य कार्य करते हैं, ये होता है उनका आचरण। तो आवरण और आचरण में अगर भिन्नता है तो वो गुरु नहीं हो सकता, वो भी धोखेबाज होगा। तो इसलिए आवरण और आचरण के संबंध में यदि आपको फेसबुक, यूट्यूब, जहां जहां भी गुरु पड़े हुए हैं, तुम उनसे पूछो, ज्ञान मत दो। बातें तो वो सब वही कर लेंगे जो कि हो रही हैं सब जगह। उनको बोलो अपने आचरण के बारे में स्पष्ट करो। अपने घरों में कैमरे लगाओ और बताओ कि तुम्हारे यहाँ कौन कौन है, क्या क्या है, कैसे चलते हो, कैसे खाते पीते हो, कैसे जीते हो। उनकी संगत करो। जीवित गुरु का यही महत्व होता है कि उनकी संगत करो, उनके आचरण का भी तुम्हें पता लगे। और आचरण और आवरण में अगर भिन्नता है तो यानी कि वो गुरु तो बनाने योग्य नहीं है। फिर आगे की बात तो शिष्यत्व को क्या करना चाहिए वो बाद में सुनना, पहले तो गुरु के होने पे ही सुन लो कि गुरु के अंदर ये चीजें अवश्य होनी चाहिए। और जो तुम्हारी मूर्ताओं को सराहे, जिनके कारण तुम्हारा जीवन नरक है, अगर उनको सराहता है तो झंझट हो सकती है। मैं किसी चीज से भेद नहीं करता। सिगरेट, शराब, सेक्स, जगत का कोई कार्य मेरे लिए कोई घृणा योग्य नहीं है, और मैं किसी भी कार्य को ना करूं ऐसा नहीं है। मैं सबको कर सकता हूं। लेकिन कई बार यहां लोग आ जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक मित्र आए थे यहां, दो, वो थोड़ा सा ड्रिंक करना चाहते थे। उन्हें लगा कि स्वामी जी तो ड्रिंक कर लेते हैं तो मुझे तो ड्रिंक मिलेगी वहां पे। मुझसे उन्होंने पूछा, स्वामी जी ड्रिंक कर सकते हैं? हमने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। पीड़ा हुई होगी, लगा होगा कि आदमी खुद तो इस चीज को बुरा नहीं मानता, मुझे क्यों मना कर दिया। मना किया, इसलिए मना किया कि मैं तुम्हारी मूर्ताओं को सराहने नहीं बैठा हूं यहां पे, मैं तुम्हारे परिवर्तन पे कार्य करने बैठा हूं। तो परिवर्तन पे कार्य करने के लिए कई बार तुम्हारी मूर्ताओं पे प्रहार भी करना पड़ता है। जब मैं कहता हूं सर्व स्वीकार, इसमें मूर्ता कहीं नहीं आती।
सर्व स्वीकार में मूर्ता शब्द को हटा दो, उसके बाद आगे चलो। मूर्ता को स्वीकार नहीं कर सकता। तुम्हारी बेहोशियों को, तुम्हारी बदतमीजियों को, जिससे तुम्हारा जीवन नरक बनता है, उसे स्वीकार नहीं कर सकता। हाँ, अपने जीवन का सब खोल के तुम्हें दिखा देता हूं, और अपने जीवन में किस तरीके से स्वीकार कर रखा है वो मेरे को देखो। लेकिन मुझसे कंपैरिजन करके कि अब इन्होंने स्वीकार कर रखा है, हमें भी, हम जो जो बदतमीजी करते हैं स्वीकार करेंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। तो मैं मूर्ताओं को गिराने के लिए हूं, मूर्ताओं को बढ़ाने के लिए नहीं हूं। जीवन में तुम्हारे रूपांतरण आए, इसके लिए मैं कार्य करने को बिल्कुल वादा किया है। लेकिन तुम जब आते हो तो तुम्हें कुछ दिनों देख के ये पता लग ही जाता है कि तुम्हारी मूर्ताएं डटी कहां हैं, उन पे मुझे चोट करनी पड़ती है। हाँ, निश्चित ही वो कहेंगे कि यही काम तो आप भी करते हो, मुझे क्यों मना किया? यही काम तो आप भी कर रहे, मुझे क्यों मना किया? जरा एक कहानी सुना देता हूं, बहुत अच्छी कहानी है। ओशो ने सुनाई थी कहीं किसी जगह, मुझे बड़ी प्रीतिकर लगी। इस कहानी को सुन के ही तुम समझ पाओगे कि गुरु और शिष्य में कहां कहां भेद हो जाता है। ये बहुत समझने वाली बात है, नहीं तो एक दूसरे जैसे कार्य करने लग जाओ। कहानी है कि एक राजकुमार एक गुरु के बारे में सुन के कि ये बहुत अच्छा तलवारबाज है, उसके पास तलवार चलाने की कला सीखने गया। उसने कहा कि मैं आपके पास रह के ये तलवारबाजी की कला सीखना चाहता हूं। तो गुरु ने कहा, मात्र एक शर्त, मात्र एक शर्त, कि जब तक मैं सिखा ना दूं यहां से जाओगे नहीं। क्या इसको मानने को तैयार हो? उसने कहा, हां, मैं इसको मानने को तैयार हूं कि जब तक आप सिखा नहीं दोगे जाओगे नहीं। और उसने कहा, दूसरी बात, सिखाने का ढंग मेरा रहेगा, उस संबंध में कुछ कहोगे नहीं। थोड़ा सा वहां चौंका, फिर भी कहा, चलो सिखाएगा ढंग है, सीख लेते हैं। तो गुरु ने उसे सबसे पहले उससे कहा कि ये लो एक लकड़ी, तुम्हारे पास ये एक लकड़ी रहेगी और एक मेरे पास लकड़ी रहेगी। जब कहीं तुम कहीं घूम रहे होगे, मैं तुम्हें इस लकड़ी से मारूंगा और तुम्हें अपना बचाव करना है। अब वो कभी बैठा होता, गुरु आता पीछे से डंडा मार देता, वो नहीं बचा पाता। फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ, उसके शरीर पे इतने डंडे बरसे कि उसमें अवेकनेस आ गई। फिर गुरु जब भी प्रहार करता, वो एकदम उस डंडे से उसको रोक लेता। फिर गुरु ने कहा कि तुम्हारा ये शिक्षा तो पूरी हुई कि हां, तुम्हें अब रोकने की कला आ गई, लेकिन अब मैं बता दूं, अब मैं सोते वक्त भी तुम्हें डंडा मारूंगा। जब तुम सो रहे होगे तब भी डंडा मारूंगा। उसने कहा, यार सोते वक्त डंडा कैसे? उसने कहा, मैं कैसे बचाऊंगा? उसने कहा, वैसे ही जैसे तुम मच्छर काटता है और एकदम मार देते हो। फिर गुरु ने रात को सोते वक्त भी, दिन में कभी भी चलाता था तो दिन में तो वो रोक लेता था, रात में सोते वक्त बहुत बार पिटा। लेकिन फिर धीरे धीरे जागरण उसकी नींद में भी प्रवेश कर गया और वो सोते वक्त भी गुरु के डंडे को रोकने की कला सीख गया। बात जब आगे बढ़ी कि रात में भी वो रोक लेता था, दिन में भी रोक लेता था, तब उससे एक दिन उसके गुरु ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि अब मैं तुम्हें असली तलवार से सामना करवाऊं, अब मैं तुम्हें असली तलवार से तुम्हारे ऊपर हमला करूंगा, और एक बार भी चूके तो मरे। अब ये सुन के तो वो थोड़ा सा घबराया, और घबराने में इतना अवेक हो गया कि जैसे ही गुरु तलवार चलाता, वो किसी टाइम भी, रात में दिन में, एक बार भी गुरु उसे मार नहीं पाया, हमेशा ही वो रोक लेता। फिर एक दिन गुरु ने कहा कि अब तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई, थोड़ी देर वहां जाके बैठो। थोड़ी दूरी पे, लगभग 50 मीटर की दूरी पे उसे बैठा दिया और गुरु अपने और काम में लग गया। गुरु ने कहा, अभी मैं तुमसे बात करूंगा। जब गुरु अपना काम करने लगा तो शिष्य के मन में विचार आया कि एक काम और ऐसा करें, इसने बड़ा मुझे पीटा, दिन में पीटा, रात में पीटा, डंडे से पीटा, तलवार से भी पीटने के लिए, क्यों ना ऐसा करूं, एक मैं प्रहार इस पे करके देखूं, ये बचा पाता है कि नहीं बचा पाता है। और जैसे ही शिष्य ने ये सोचा, वो 50-100 मीटर दूर बैठा गुरु अचानक चिल्लाने लगा, नहीं 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 नहीं, मुझ पे मत करना,
मैं नहीं बचा पाऊंगा, बूढ़ा आदमी मैं नहीं बचा सकता। वो हैरान हुआ कि उसने, गुरु ने इतनी दूर से उसकी मन की आवाज कैसे सुन ली। और वो आया और उसने आके कहा कि मैं, तलवारबाजी जो थी वो तो हो गई, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने मेरे मन की आवाज कैसे सुन ली। उसने कहा, जब चित्त बहुत शांत होता है तो इंसान जो कहता है सिर्फ वही नहीं सुनाई देता, जो वो सोचता है वो भी सुनाई देता है। ऐसे ही मैं बता देना चाहता हूं कि मैं निश्चित ही वो सारी चीजें जो तुम्हें सिखा रहा हूं, मेरे साथ प्रयोग करोगे तो झंझट में पड़ जाओगे। बहुत सी चीजें मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हारे मन की आवाज तुमसे पहले सुनता हूं, और तुमसे पहले सुनने के कारण तुम्हारे मन पे प्रहार करता हूं। जो जो मन की आवाज सुनाई देती उसी पे प्रहार करता हूं। मेरे साथ एक लड़का रहा था, प्रकाश चंद जोशी। 2 साल तक मेरे घर में मेरे साथ रहने के लिए उसने एक कमरा किराए पे लिया और वो मेरे साथ रहा। और 2 साल तक वो रहने के बाद एक दिन मुझसे झगड़ने आ गया और उसने कहा, आज मैं आपसे एक बात के लिए झगड़ा करता हूं। मैंने कहा, कहें। उसने कहा, तुम हर आदमी को चाय पूछते हो, हर आदमी को कुछ ना कुछ खिलाते हो, किसी को मूंगफली, किसी को खाना। तुमने मुझे आज तक न चाय पूछी, न मूंगफली पूछी, न खाना पूछी। और मैं सदा इस उम्मीद में रहा कि आज तो पूछेंगे स्वामी जी, तो आज तुम मुझे बताओ तुम क्या खाना चाहते हो, मैं तुम्हें खिला रहा हूं। लेकिन मुझे ये बताओ तुमने मुझसे क्यों नहीं पूछी। मैंने कहा, क्योंकि मैं तेरे मन में सुनता रहा कि कभी तो मुझसे पूछेंगे, कभी तो मुझसे पूछेंगे। और ये बात जब जब मुझे सुनाई देती थी, मैं तुझसे पूछने को ही होता था आज क्या, लेकिन उससे पहले तेरे मन की पता लगती थी और मैं तुझसे पूछता नहीं था। ये बात बहुत कम लोग समझ पाएंगे, लेकिन उस लड़के ने मेरे साथ जिया। अगर कहीं सुन रहा हो तो मैं बता दूं कि मैं तुम्हारे मन की हत्या के लिए बैठा हूं, तुम्हारे मन की पूर्तियों के लिए नहीं बैठा। तुम मेरे शिविरों में आओगे, तुम्हारा मन नहीं लगेगा, तुम्हारा मन मरेगा। मन मरना ही मेरा काम है। मैं अपने काम में निपुण हूं और वही करने का वादा करता हूं, लेकिन तुम मन लगाने आ जाओ। बहुत से लोग हैं जो मुझे दान देते हैं, बहुत से लोग हैं मुझे सहयोग करते हैं। सोचते होंगे स्वामी जी थैंक यू बोलेंगे, मैंने आज तक कभी थैंक यू नहीं बोला। उनका भी मन मारता, उनका अहंकार पोषित ना हो इसका पूरा ख्याल रखता हूं, और मेरे माध्यम से पोषित ना हो इसका ज्यादा ख्याल रखता हूं। कई लोग मेरी बड़ी सेवा करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि स्वामी जी शायद उनकी तारीफ करेंगे। मैं उनकी तो कभी तारीफ नहीं करता, कभी नहीं करता। फिर देखूं कितने दिन तक सेवा चलती है, किसी ना किसी दिन उठी जाती है शिकायत कि स्वामी जी आप मेरी तारीफ भी नहीं करते। तो ये जो चीजें हैं मेरे अंदर इनबिल्ट प्रोग्राम है कि मैं किसी के अहंकार, मन या किसी भी तरीके की जो रोग हैं उनके सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं बैठा हूं। मैं उनके रोगों को गिरा के उनके स्वास्थ्य से उनको एक सेटिस्फेक्शन मिलता हो इसके लिए यहां उपस्थित हूं। तो यदि तुम गुरु से ये उम्मीद करते हो कि वो इन चीजों में तुम्हें फुसलाएगा तो गलत उम्मीद करते हो। और कोई गुरु अगर ऐसा मिल जाए जो तुम्हारी इन चीजों को सहलाए तो समझ लेना वो गलत गुरु है, तुम्हारे किसी काम का नहीं। हां, टीचर हो सकता है, वो तुम्हें सहलाने वाला मोटिवेटर हो सकता है। आजकल मोटिवेटरों को लोग बड़ा पसंद करते हैं क्योंकि मोटिवेटर तुम्हारे मतलब की बात करते हैं जो तुम करना चाहते हैं। मोटिवेटर उन चीजों पे काम नहीं करते जिन पे धर्म की बात आती है। मैंने एक हफ्ते पहले, शायद 10 दिन पहले आपसे वादा किया था कि अब मैं अपने शुद्धतम रूप में आपके सामने आऊंगा। अभी तक जो रूप था वो मेरा था धारणाओं के गिराने का, लेकिन वो धारणाएं जो बाहर आवरण के रूप में आपने सोच रखी है,
आपने सोच रखा है बुद्ध शराब नहीं पी सकते, मैं शराब पी के आपकी सोच गिरा रहा था। आपने सोचा कि कोई सेक्स नहीं कर सकता, प्रेम नहीं कर सकता, लेकिन मैंने अपने बारे में वो सब बता के आपकी गिरावट की, आपकी उन सोच को खंडित किया। लेकिन बाहरी आवरण के तौर पे जितनी भी चीजों को मान के तुम गुरुओं को मानते हो, मेरे साथ एक चीज भी फिट नहीं बैठेगी। एक भी चीज तुम्हारे पुराने गुरुओं की धारणाओं के दिए गए आवरणों से मेरा आवरण कहीं पे मैच नहीं खाएगा। लेकिन आवरण को, आवरण से आने वाली जो झंझटें होती हैं उसके संबंध में तो मैंने अपनी जीवन शैली से आपको बहुत कुछ कहने की कोशिश की। लेकिन आवरण के इन चीजों को पार करके भी जो लोग मुझ तक पहुंचते हैं, उनमें मेरे बीच क्या झंझट होते हैं, और वही झंझट दुनिया में किसी भी गुरु के निकट रहे शिष्यों के बीच होते हैं। ये मत सोचना मेरे साथ, दुनिया में किसी भी गुरु के साथ रहे शिष्यों को जो जो पीड़ाएं उठानी पड़ती हैं, उन पीड़ाओं के संबंध में अब बातें करना चाहता हूं। इसलिए आज जो मैंने कहा, इस पे आप थोड़ा सा चिंतन करें, थोड़ा सोचें। मैं कल आपके बीच फिर आऊंगा इसी टाइम, आगे की चर्चा के लिए कि आने वाले लोगों को या धर्म के जगत में बढ़ रहे लोगों को कहाँ पे आचरण और आवरण में क्या क्या तरीके की पीड़ाएं होती हैं, गुरु शिष्य के संबंधों में क्या क्या झंझट आते हैं, कहाँ पे गुरु को ख्याल रखना चाहिए, कहाँ पे शिष्य को, इन सब चीज़ों को मैं चर्चा करूँगा। और फिर उसके बाद मैं आपको ध्यान की उस यात्रा के लिए ले चलूँगा जिस ध्यान को किसी भी तरीके के आडंबर में न लाया गया हो। मैं आपको उस तरीके की ध्यान की विधियों की बात करूँगा कि जो विधि भी नहीं है, उस तरीके से ध्यान करने की बात करूँगा कि आपको लगेगा भी नहीं ये ध्यान है, लेकिन इससे आपके अंदर एक रूपांतरण होगा। रूपांतरण कह रहा हूं, अचीवमेंट नहीं कह रहा हूं। रूपांतरण ये होगा कि आपके ऊपर जगत को दिए हुए जो जो बातें लदी हुई हैं, जिसके कारण आपका वास्तविक स्वभाव, वो स्वभाव ही आत्मा है, समझ लेना। आपका वास्तविक स्वभाव तड़पता है, उस वास्तविक स्वभाव को आगे बढ़ के और रूपांतरण होने का मौका मिलेगा, इस तरीके की बात कर रहा हूं। तो कृपा करके जो लोग भी मुझसे जुड़े हैं या किसी से भी जुड़े हैं, जो लोग भी मेरे पास आना चाहते हैं या किसी के पास भी जाना चाहते हैं, जो लोग भी किसी को कुछ बता देना चाहते हैं, समझा देना चाहते हैं, उन सब के लिए ये चर्चा, ये 2 दिन चलेगी कि 4 दिन चलेगी कि 6 दिन, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस चर्चा को उन सब लोगों के लिए करूँगा, उनके बीच बात रखूँगा। इस चर्चा को क्या नाम दिया जाए ये भी सोचना मुश्किल होगा, लेकिन बस इतना ही कह सकता हूँ कि ये चर्चा धर्म जगत में किसी भी गुरु के सानिध्य में रहते हुए साधना करने वाले साधक के लिए, किसी भी आश्रम को चलाने वाले व्यवस्थापक के लिए, किसी भी तरीके के आयोजन को करने वाले लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए चर्चा बहुत लाभकारी रहने वाली है। इसलिए कृपा करके हो सके तो इस चर्चा से जुड़े रहें, और अगर इस चर्चा से आप जुड़े रहते हैं तो निश्चित ही, अगर आप इस पूरी चर्चा को सुन लिए, आप मुझे आत्मिक रूप से महसूस कर पाएंगे, और तब आपकी ध्यान में गति के लिए मुझे आपके साथ बहुत तरीके का शाब्दिक प्रयास नहीं करना पड़ेगा, मैं सहजता से आपके साथ काम कर सकूंगा। तो इसलिए बहुत लंबा ना करते हुए आज जो कहा, आप कोशिश करें प्लीज़, और प्लीज़ कोशिश करें इन बातों को शांति से, जैसे उसको कहते थे, आपने मेरी बातों को शांति से सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, शांति से रात में आज अकेले थोड़ा चिंतन करें
कि कहीं इस तरीके की कुछ चीज़ें आपके जीवन में भी तो नहीं घट रही। और फिर उनसे जो भी निकले, जो प्रश्न निकले, उन्हें आप मेज तक पहुंचाएं। नंबर जो भी दिए हुए हैं बच्चों ने, उन तक आप वॉइस मैसेज से भेज सकते हैं। उचित लगने पे उनको आगे की चर्चा में उठाएंगे। तो आज इतना ही। Audio Jungle.